गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे एसएसटी की वर्कशीट नंबर 2 जिसकी डेट है 18 सितंबर 2020। ये आपके ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1 से लिया गया टॉपिक है जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल यानी कि पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? यानी आकाश। खगोल यानी कि आकाश। आकाश में आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह जो है तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त भी असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन पिंडों को जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो मैं फिर से बताती हूँ आपको। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम और क्या कहते हैं? सौर परिवार। तो उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं जिसका कि मुखिया कौन है? सूर्य। तो आइए अब हम थोड़ा सूर्य के बारे में जान लें। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र यानी कि सेंटर, यानी कि सबसे बीच में स्थित है और बाकी सारे जो खगोलीय पिंड हैं इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि सौर मंडल में जो भी प्रकाश एवं गर्मी या ऊष्मा होती है वो किससे आती है, किससे मिलती है हमें? सूर्य से। अब सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल जो है इसमें 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। अब ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ जो भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं और जिनमें कि अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी कि सबसे पास कौन है फिर उसके बाद कौन दूर है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं। तो सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और बुध जो है वह सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी आपको पता है कौन है? वो भी बुध ही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसको कई बार हम जुड़वा बहन भी कह देते हैं पृथ्वी की, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति यानी ये दिखने में लगभग पृथ्वी के समान ही है। आइए हम थोड़ा सा इन ग्रहों को एक बार और देख लें। ये देखिए, ये सूर्य है, उसके बाद सबसे नज़दीक ये बुध, बुध के बाद दूसरी कक्षा में ये है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल जैसे मैंने बताया था ना क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल, और ये है बृहस्पति। इन दोनों के बीच में जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं ये है क्षुद्र ग्रह, और उसके बाद शनि, फिर यूरेनस तथा ये है नेपच्यून। ठीक है बच्चों, तो आपको आशा है कि ये सौर मंडल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इनसे संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? यस, बुध। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो यस, सूर्य इसका सही आंसर है, क्योंकि पूरे सौर मंडल में या हमारी पृथ्वी पर भी जो प्रकाश का एक स्रोत है वो कौन है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको ज़रूर याद कर लेना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए माना जाता है या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के ही समान है, यानी ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। तो ओके बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।